प्रेक्षया ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ध्यान की पूर्व तैयारी, ध्यान करने से पहले हमें ध्यान की पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। तो ध्यान से पहले हमें शरीर को वार्म अप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट शरीर के पूरे शरीर को वार्म अप कर लें, ताकि हम आराम से जितने समय भी हम ध्यान करना चाहते हैं एक आसन में बैठ पाए। तो उसके लिए पहले हम गर्दन की कुछ छोटी छोटी क्रियाएं उनको करेंगे सीधे बैठते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को कंठमूल में लगाइए, धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर। श्वास के साथ हर क्रिया को श्वास के साथ जोड़ना है। डाउन, अप, डाउन, अप। अब राइट और लेफ्ट ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे देखेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से पीछे देखिए, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। 1, 2, 3, 4। अब गर्दन को झुकाते हुए कान को कंधे पे लगाना है। कान को कंधे, कंधा नहीं उठाना है, कंधा चाहे वही रहेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाते हुए दाहिने कान को दाहिने कंधे पे लगाने का प्रयास करें। इस साइड खिंचाव आ रहा है, उसे आप महसूस करें। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर गर्दन को झुकाते हुए बाएं कान को बाएं कंधे में लगाने का प्रयास। इस बार आपको राइट साइड में खिंचाव आएगा, इससे महसूस करना। धीरे धीरे वापस सीधे। 1, राइट साइड, 2, 3, 4। अब गर्दन को गोलाकार घुमाना है, ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए राइट साइड से पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। तीन बार क्लॉकवाइज और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। गर्दन की क्रिया करने से हमारे गर्दन की जो मांसपेशियां है वो लचीली हो जाती है। यहाँ कोई भी प्रकार का दर्द है आपको तो उससे भी आराम मिलेगा, और आप बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इससे लाभ मिलेगा। गर्दन के बाद नेक्स्ट हम करेंगे आप शोल्डर्स के लिए। दोनों हथेलियों को आप घुटनों पर टिकाइए, कंधों को गोल घुमाइए, गोल राउंड, आगे से पीछे लेते हुए। अब उल्टा घुमाइए, कंधों को इस तरह गोल घुमाने के बाद अगली क्रिया में अब छोटी छोटी कुछ क्रिया है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, सारी क्रिया नहीं करेंगे। और पूरे शरीर को लचीला बनाना है, और तो 4-5 मिनट ही प्रयोग को करने के बाद अब ध्यान में जाएंगे। नेक्स्ट, कंधों के बाद चेस्ट के लिए इस तरह से पूरे चेस्ट को बाहर निकालते हुए कोहनियों को पीछे ले जाइए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। रिलैक्स। चेस्ट के बाद कमर के लिए, कमर के लिए राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए, लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां आगे की ओर, इस तरह से। राइट हैंड कान से सटा हुआ रहे, कान से बिल्कुल सटा हुआ। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे झुकना है। इस साइड आपको खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। झुकना है थोड़ी देर,
श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब लेफ्ट हैंड ऊपर, झुकिए राइट साइड, इस साइड खिंचाव महसूस कीजिए, खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, उसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। 4 की गिनती के साथ एक बार और करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम कमर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कमर पे साइड में जो है, इस साइड और इस साइड मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करते हुए। एक प्रयोग आप और कर सकते हो, दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए। कमर के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। दोनों हाथों को इस तरह से कंधों के समानांतर सामने उठा लीजिए, पैर बिल्कुल सामने फैले हुए। श्वास भरते हुए बिल्कुल पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। रिलैक्स। इस क्रिया से आपकी कमर लचीली होगी, पेट भी कम होता है। क्रियाएं बहुत सारी है, सारी क्रिया हम जब योगी क्रिया की क्लास लेंगे उसमें करेंगे। तो आज हमारी ध्यान की क्लास है, हम ध्यान के लिए तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अब पैरों के लिए, पैरों को अप डाउन करते हुए, घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए, पूरे पैरों की वो मांसपेशियां है, पूरे पैरों की मांसपेशियां इससे लचीली हो जाएगी। दोनों पैर एक साथ, रिलैक्स। अब पैरों के पंजों को आगे की ओर ले जाते हुए टखनों के लिए पैर को, पंजों को आगे ले जाइए। पिंडलियों में और जंघाओं में खिंचाव महसूस कीजिए। पंजे अंदर की ओर, एड़ियां हल्की सी उठ जाए। पंजे बाहर अंदर, बाहर अंदर, रिलैक्स। तो अभी हमने देखी है गर्दन से लेकर पैरों तक की पूरी क्रिया कर ली, पूरा शरीर हमारा लचीला हो गया है। अब हम आसन लगा के बैठेंगे तो आराम से बैठ पाएंगे। रिलैक्स। 5 मिनट की योगिक क्रिया पूरे शरीर को लचीले बनाने के लिए जरूर करना है। उसके बाद हम अब ध्यान की प्रारंभिक स्थिति में आ रहे हैं। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। तो किसी एक आसन का आपको चुनाव करना है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ कर भी ध्यान कर सकते हैं। तो जिनको पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा ले। ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन पद्मासन। पद्मासन नहीं लगता हो तो अर्ध पद्मासन या सुखासन या वज्रासन। आसन का चयन करने के बाद मुद्रा का चयन करना है। मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हाथों को इस तरह घुटनों पर रखना, इसे हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा या फिर वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से नाभि के पास गोद में टिका देना है, दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। ये हो गई हमारी वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। इस तरह से बायां हाथ नीचे रहेगा, दाहिना हाथ ऊपर, ये मुद्रा बनानी है। तो दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन करें। आसन और मुद्रा का चयन करने के पश्चात आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर लें। आंखें बिल्कुल बंद, बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास नॉर्मल। श्वास की गति को और मंद करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करना है। महाप्राण ध्वनि, पूरा श्वास भरें, भौरे की तरह आवाज करते हुए श्वास को लंबा छोड़ें।
ध्येय सूत्र, ध्येय सूत्र का उच्चारण आप मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ कर सकते हैं। संपेखाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अब ध्यान का संकल्प मेरे साथ साथ दोहराइए। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग या रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का शिथिलीकरण। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे, शरीर को शिथिल हो जाने दे। पूरी स्थिरता बनाए रखें, पूरी जागरूकता बनाए रखें। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। अनुभव कीजिए, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। ध्यान का अगला चरण, दूसरा चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप।
चित्त को रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का जो भाग है, जिसे हम शक्ति केंद्र कहते हैं, वहां पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लेकर आना है। सुषुम्ना मार्ग मेरुदंड के बीचों बीच, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आ जाए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर, चोटी का भाग। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट ले। सुषुम्ना मार्ग पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ देना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ का गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह श्वास बाहर, चित्त ऊपर, पेट अंदर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। श्वास और चित्त की गति साथ साथ चलती रहे। ध्यान का अगला चरण, तीसरा चरण, दीर्घ श्वास परीक्षा। दीर्घ श्वास मानी लंबा श्वास। श्वास को प्रयत्न पूर्वक लंबा करें, लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को और मंद करें, लयबद्ध श्वास चले। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहना है, अनुभव करते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। केवल पेट को देखते रहे, पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहे।
पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित कर दें। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा दें और प्रत्येक आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। केवल श्वास को देखते रहना है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दें। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, केवल श्वास को देखते रहें। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र के पास सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। ललाट के मध्य भाग पर सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। अनुभव करें, चमकीला सफेद रंग उभर रहा है, पूर्णिमा के चांद के समान। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है।
पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ सफेद रंग। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही। अब अनुभव कीजिए, श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं, ललाट के अंदर तक फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया, केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे 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 आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से मैं ते हुए का पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद के अंदर पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पलकं धम्मं शरणं पवचामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए
धीरे से आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए, 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। धीरे से हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल दें। बिल्कुल धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। आराम से बैठे। अभी हमने करीब करीब 20 मिनट का ध्यान, 20 मिनट ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, 20 मिनट का ध्यान हमने किया। तो स्टार्टिंग में हमें 15-20 मिनट की ध्यान से शुरुआत करना है।